हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। जैसा कि कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस साइट से, तो 50 हिंदी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाथ का पर्यायवाची है। तो देखिए, हाथ के पर्यायवाची होते हैं हस्त, कर, पानी। तो देखिए यहाँ पानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो उत्तर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, दिन, रवि, भास्कर, दिवाकर। तो देखिए, रवि, भास्कर, दिवाकर ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं, और ए, दिन, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तर ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो सही तरीके से लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। तो उसमें देखिए, पूर्णिमा गलत लिखा है, तिरस्कृत गलत लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय गलत लिखा है, ऑप्शन ए अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। नीचे देखिए इसके सॉल्यूशन है, आप आराम से देख सकते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, याद रहेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो इसका आंसर है डी, टा। टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, शेष ता वर्ग के व्यंजन दंत्य हैं। आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा। तो आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा, आलसी, यानी कि आलस्य से क्या बनेगा, आलसी बनेगा। तो इसका भी उत्तर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब शुद्ध शब्द है। तो इसमें देखिए, आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू। तो देखिए, हाथ का होता है हस्त, आपको पता होगा। कंधा का क्या होता है, अंश, आपको पता होगा। आंसू का अश्रु होता है, और तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यानी कि उसका जो प्रचलित रूप है वो है पंख, परपटी, पीठिका, पश्चाताप। तो पंख देखिए इसका प्रचलित रूप है, और पंख का जो होता है तत्सम शब्द होता है वो क्या होगा, पक्ष होता है। तो इसका ए बिल्कुल सही उस आंसर हो जाएगा। पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अब पय हम दूध को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल पहले ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है, यानी कि ऐसा शब्द जिसके कई सारे अनेक अर्थ होते हैं। तो देखें, काल एक ऐसा शब्द है यहाँ पर जिसके अनेक अर्थ हैं। काल का मतलब समय भी होता है, काल को हम मृत्यु भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं, और भी अफसर भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो ये हो गया इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही। होनहार बिरवान के होत चीकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, इसका हमें शाब्दिक अर्थ बताना है। तो जो होनहार होने के लक्षण होते हैं वो प्रथम अवस्था से ही दिख जाते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं कहावत में कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, वही उसके लक्षण हमें पहले ही नज़र आ जाते हैं कि ये कैसा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? तो मांगना है मुंह फैलाना। निम्नलिखित में कौन से शुद्ध वाक्य हैं? तो देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसमें हमें दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला ही इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? देखते हैं कौन सा शुद्ध है। वे पास हैं और ये दूर, तो यहाँ भी देखिए पहला वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, तो हम दूसरा ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दही बड़ा में कौन समास है? अब देखिए दही बड़ा कौन समास है? द्वंद्व समास है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों ही पद अलग हैं और दोनों ही पद प्रधान भी हैं, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हैं, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। शिव पर्ण में कौन सा समास होगा? तो शिव पर्ण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि देखिए इसका जिस समास का उत्तर अर्थ अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए शिव के लिए अर्पण, ये इसका अर्थ निकल के आएगा, ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। करुण रस का एक वाक्य, तो हमें बताना है करुण रस का एक वाक्य कौन सा है? राम के प्रति दशरथ का विलाप, तो पहला ही दशरथ जी जो थे उनके पिता, वो राम के प्रति क्या कर रहे थे? विलाप कर रहे थे, यही करुण रस है इसमें ही, तो पहला ही इसका आंसर सही हो गया। इसके मोस्टली इस साइड के क्वेश्चन के आंसर ए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक ही लगा के आएंगे, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। फूले कास सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मई छाई, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए मैं आपसे कहूँगा एक बार अलंकारों का आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप अलंकार पहचान पाएंगे। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वह कौन सा अलंकार होता है? यानी कि एक ही शब्द पंक्ति में, यानी कि एक ही लाइन में दो बार आ रहा है, और लेकिन उसका जो अंतर होता है वो अलग होता है, तो कौन सा होता है? यमक अलंकार। जैसे आप बहुत ही जो सबसे कॉमन है इसमें वो है कनक कनक थी सौगुनी मारकता अधिकाय। इसमें देखिए कनक कनक दो बार आया है और दोनों का मतलब ही अलग है, एक में सोना है और एक का मतलब बौराना है, यानी ये पागल होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? तो कौन से छंद हैं? मात्रिक छंद हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए दोहा और चौपाई कौन से छंद है? मात्रिक छंद है। और देखिए साथ में मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कितने चरण होते हैं। निम्नलिखित में कितने उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं पहले ये जानना पड़ेगा। जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और जो किसी वाक्य के पहले, किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ का परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए सुखी, सुखी तो ऐसे ही लिखा हुआ है। उपकरण, अपकार, उपकार, तो देखिए इसमें पहला देखिए सुखी बिल्कुल सही है, इसमें उपसर्ग नहीं है। उपकरण में उप है, अपकार में अप है, और उपकार में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा ये हमें बताना है। अभी हमने इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी, जो किसी वाक्य के, जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उसका अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए अध्यापक के लास्ट में हमने क्या लगा दिया है? इका लगा दिया, अध्यापिका, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही, इका यहाँ पर प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ आते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है देख लेते हैं। रोटी, कोयल की बोली, गीत, कविता। अब देखिए, गीत एक हों या दो हों या चार हों, उन्हें हम गीत ही कहते हैं। तो सी हो गया बिल्कुल सही इसका आंसर, क्योंकि रोटी का रोटियां हो जाता है, कोयल की बोलियां कविताएं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना है? तो रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी, जूही की कला। पहला ही देखिए रंगभूमि, ये इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है, तो इसमें कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो सुरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है सुरेंद्र। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद पहला वाला होगा, ऑप्शन ए, सत प्लस जन, सत धन जन, सज्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? जो दूसरे पर अभियोग लगाए यानी दूसरे पर आरोप लगाए उसे कहते हैं अभियोगी, और जिस पर आरोप लगाया गया वो हो गया अभियुक्त। समझ में आ रही है चीज़ आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें देखिए दो कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रियाओं का होना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में कौन है? तो आकर्षण का क्या हो जाएगा? आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अवयव है? तो कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक। ये समझ में आ रहे हैं समुच्चय बोधक कैसे है? नीचे लिखा हुआ भी है। ऐसे अभिकारी शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों का संबंध परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। आंधी आई, पानी बरसा। आंधी आई तभी पानी बरस गया, तो दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया, समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? अनुरक्त का यहाँ पर विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा विरक्त। विरक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भिन्न है, यानी कि इन दोनों में कौन सा अलग है? तो देखिए अंक, गणना, गिनती, लेखा। अब देखिए अंक, गणना, गिनती ये तीनों एक जैसे हैं, लेखा इसमें अलग है। लेखा का मतलब क्या हो गया? लिखना या लेखा जो का इकट्ठा करना, और जबकि यहाँ पर अंक, गणना, गिनना, गिनती ये सब एक ही उसके शब्द हैं वर्तनी के। अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? तो ऑप्शन सी भिन्न है, विरक्ति भिन्न है। क्योंकि देखिए अनुरक्ति, आसक्ति व प्रेम एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जबकि विरक्ति क्या है? उदासीनता या खिन्नता, जो कि इनका क्या है? विलोम शब्द है, इसलिए ये अलग है। चलिए क्वेश्चन 85 पे आते हैं। 84 पे। उसने अपने आप को धोखा दिया इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप यानी कि निज, खुद के लिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85 देखते हैं। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का रूप है। धीरे धीरे शब्द क्या है? रीतिवाचक है, बता रहे हैं उसकी चाल के बारे में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? इसमें है चौपाई, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो पहला देखते हैं, रमेश अपना हाथ खुजलाता है, तो यही क्या हो गया? पहले ही वाला सकर्मक हो गया आपका, समझ में आ रहा है? कर्म सहित है ये वाक्य, तो ये सकर्मक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इस समास में समासगत पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूरा समास पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है, किसी और पद के विशेषण होते हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होते हैं। रसराज किस रस को कहा जाता है? तो रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका के चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं, यानी कि 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यह मात्रिक समछंद है, इसीलिए हम इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? करण कारक है। अगर आपको याद हो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए यहाँ पर कौन सा कारक है? से कारक है। ठीक है, और उत्तर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, कार्य की निश्चितता तय कर पाना, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। किंत तर्व्य व्यविमूढ़, इस वाक्य को ये कर सकते हैं, यानी कि कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, क्या कार्य करना है ये निश्चित नहीं कर पाना, इसको एक वाक्य में क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे किंक तर्व्य व्यविमूढ़, तो इसका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, है। चलिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा है। सांसारिक में मात्रा गलत है, कीर्ति में मात्रा गलत है। सर्वोत्तम, इसमें देखिए हलंत नहीं है, तो सच्चिदानंद बिल्कुल सही ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती, शारदा, ईला, पिनाक, तो देखिए पिनाक इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पिनाक क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारती, शारदा, ईला ये सरस्वती के ही पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए पहला ही वाला देखिए सही लिखा हुआ है, निश्चल, तो यही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही रहेगा? तो पहला वाला देखिए दुस्साध्य, दुस्साध्य यानी कि जो बहुत दुख के साथ क्या किया गया हो? साधा गया हो, है ना, किया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके। तो इस वाक्य के लिए दुस्साध्य बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में एक प्रत्यय से शब्द का निर्माण हुआ है। एक, अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए लौकिक, लास्ट में क्या आ रहा है? एक। प्रत्यय की हमने में इससे पहले क्वेश्चंस में बात की है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित या विशेष अर्थ देते हैं। तो लोक होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? लोक। इसके साथ इन्होंने
प्रत्यय इक लगा दिया, लौकिक हो गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित में किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? स्वागत, तो स्वागत शब्द का निर्माण किससे हुआ है? सु से, ठीक है, सु उपसर्ग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे भिन्न शब्द है? यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सबसे अलग है? रोष, अमर्ष, तैश, क्रूर। अब देखिए इसमें रोष, अमर्ष, तैश, ये इनका मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। और जो इसमें आखिरी ऑप्शन है क्रूर, क्रूर का मतलब क्या होता है? निर्दय होना, है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, ये इन तीनों शब्दों से भिन्न है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून किसकी रचना का वाक्य है? अब देखिए ये किसकी रचना का वाक्य है? रहीम की रचना का वाक्य है। पूरा वाक्य भी आपने सुना होगा, है ना। तो ये रहीम, अब पूरा दोहा देखिए इस प्रकार है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये रहीम जी की जो रचना है उसका वाक्य है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे हिंदी के। अगर कोई भी आपको परेशानी हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी जो आपके दोस्त हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।